कार्तिक स्नान 2024 कब से शुरू है? जाने कार्तिक स्नान के संपूर्ण नियम, पूजा की विधि, साथ ही जाने कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैं तुलसी में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 8वां महीना कार्तिक होता है। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इस बार कार्तिक मास का स्नान 17 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। इस पूरे महीने स्नान दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य आदि सुनते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है व पापों का नाश होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस माह में स्नान दान तथा व्रत करते हैं उनके पापों का अंत हो जाता है। कार्तिक माह अत्यधिक पवित्र माना जाता है। भारत के सभी तीर्थों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति एक इस माह में मिलती है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1 सहस्त्र बार किए गए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान। जो फल कुंभ में प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है, वही फल कार्तिक माह में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से मिलता है। इस माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए। भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। तो आइए जानते हैं कार्तिक स्नान कैसे करें, कार्तिक स्नान की विधि और उनके नियम क्या हैं। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर देना चाहिए और फिर पूरे कार्तिक मास में रोजाना नियम से सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर के आसपास के किसी पवित्र नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। श्रद्धालु गंगा तथा यमुना में सुबह सवेरे स्नान करते हैं। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में करना चाहिए, यानी अंधेरे में ही 5 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, सरोवर या तालाब नहीं है या नदी तालाब में नहाना संभव न हो तो आप घर पर भी तारों की छांव में यानी खुले आकाश तले कार्तिक स्नान कर सकते हैं। लेकिन नहाने के लिए जो जल लें वो भूमिगत जल होना चाहिए और तुरंत निकला हुआ होना चाहिए। इसके लिए आप हैंडपंप या बोरिंग का पानी निकाल सकते हैं या फिर घर के साधारण जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन यह स्नान दिन उगने से पहले करें। यदि संभव न हो तो घर के भीतर भी स्नान कर पूजा पाठ कर सकते हैं। स्नान के बाद कार्तिक माह में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और तुलसी, पीपल, आंवले आदि की पूजा जरूर करें। भगवान को तुलसी अर्पित करें और पीपल और पतवारी को जल से सींचें। साथ में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाएं। पूजा के दौरान फूल, मौसमी फल चढ़ाएं। मिश्री या बतासे और दूध दही का भोग जरूर लगाएं। पतवारी को दूध दही से सींचा जाता है। फिर सभी देवताओं की परिक्रमा करें और कार्तिक मास की कहानी जरूर सुनें। सायंकाल में भगवान विष्णु की पूजा तथा तुलसी की पूजा करें। संध्या समय दीपदान भी करना चाहिए। माना जाता है कि कार्तिक माह में सूर्य तथा चंद्रमा की किरणों का प्रभाव मनुष्य पर अनुकूल पड़ता है। यह किरणें मनुष्य के मन तथा मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। कार्तिक माह में राधा कृष्ण, भगवान विष्णु तथा तुलसी जी की पूजा का अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य इस माह में इनकी पूजा करता है उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो कार्तिक मास में पूरे 30 दिनों तक तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। लेकिन अगर आप इतने दिनों तक दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। श्रद्धालु व्यक्ति कार्तिक माह में तारा भोजन भी करते हैं। पूरे दिन भर व्रती निराहार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाता है। कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है, तो आप शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू करें
और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण होता है। साल 2024 में कार्तिक स्नान 17 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 15 नवंबर शुक्रवार को समाप्त होगा। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में मांस मदिरा आदि का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। पूरे महीने संयम रखना चाहिए। व्रत उपवास और नियम के साथ तप करना चाहिए। कार्तिक माह में किसी नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए और तुलसी का नियम से पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप सेवन करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए, यानी पलंग पर नहीं सोना चाहिए। कार्तिक के महीने में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में दालें जैसे चना, मूंग, मसूर, उड़द, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, यानी वो कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करें, मन पर संयम रखें। पूजा के बाद कहानी जरूर से सुननी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को कार्तिक स्नान की ये सारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।